चलिए तो इंडियन प्रीमियर लीग के पहले क्वालिफायर 1 में आरसीबी ने गुजरात को पीटते हुए फाइनल में जगह बना ली है और अब दूसरी बार लगातार चैंपियन बनने से आरसीबी महज एक कदम दूर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की बात करें तो बेखौफ क्रिकेट खेलती हुई नजर आई आरसीबी इस पूरे सीजन और ये एक बड़ी यूएसपी रही अगर आरसीबी टीम की बात करें तो। और जैसा कि कप्तान ने भी बताया कि हमारा काम बेखौफ क्रिकेट खेलना था और क्वालिफायर 1 को एक सुपर गेम की तरह सभी प्लेयर्स ले रहे थे और उसका नतीजा दिखा जब गुजरात को वन साइडेड कॉम्प्रिहेंसिवली गुजरात टाइटंस पर आरसीबी ने जीत दर्ज करी है, फाइनल में फिर से जगह बनाई है और दोबारा चैंपियन बनने से बस एक कदम दूर है। इस पर और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी है। रंजन जी, रजत पाटीदार की टीम दूसरी बार लगातार फाइनल में पहुंची है, लेकिन क्या शानदार मुकाबला रहा, किस शानदार अंदाज में पीटा गुजरात को, यह आरसीबी की टीम को बहुत खास और एक्सेप्शनल बना रही है इस आईपीएल में। यह निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो जो बेंगलुरु की टीम है, अगर आप उसकी बात करें तो टीम में एक संतुलन दिखता है और इस संतुलन की वजह भी दिखती है। बल्लेबाजी में आप बात करें तो विराट कोहली हैं जो कि शुरुआत जो है वो एक अच्छी शुरुआत दे देते हैं। अगर आप क्वालिफायर 1 की भी बात कीजिए तो वहां उन्होंने एक अच्छी शुरुआत दी है और फिर देवदत्त पड्डीकल जो है वो एक भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में उभर कर सामने आए हैं। कुणाल पांड्या की चर्चा इससे पहले भी हम लोगों ने की थी कि वो एक ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो बल्ले से अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हुए इस वर्ष जो है वो दिखे हैं। और रजत पाटीदार के लिए भी ये बात कही जाती है कि आप उन पर भरोसा जता सकते हैं, उसी भरोसे पर वो खरे उतरे। और देखिए, कहा जाता है कि वैभव सूर्यवंशी का एक जो खेलने का अंदाज है वो बिल्कुल अलग है। वैभव और रजत की जब आप बात कीजिए तो वो अलग दिखता है, लेकिन आप देखिए कि क्वालिफायर 1 में लगता है कि रजत पाटीदार ने इस बात को दिल से ले लिया और उन्होंने वैभव सूर्यवंशी से भी तेज बल्लेबाजी जो है वो की है। 281.82 उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो अब फाइनल में जो भी टीम पहुंचेगी उसके लिए आप समझिए कि रजत पाटीदार एक टास्क हो गए हैं, क्योंकि अगर आप रजत पाटीदार पर वर्क नहीं करते हैं तो फिर वो अकेले दम पर मैच खत्म कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने क्वालिफायर 1 में किया। और इसीलिए देखिए, क्वालिफायर 1 में जो जीत है इसका मतलब है कि बेंगलुरु फाइनल में है। तो 31 मई को जो उनके सामने टीम होगी उसके सामने अब चैलेंजेस बढ़ गए हैं। देखिए, बेंगलुरु टीम के बैक टू बैक चैंपियन बनने के बारे में लोग इसलिए भी बातें करने लगे हैं कि वो एक बात कही जाती है कि बल्लेबाज मैच जिताते हैं और गेंदबाज जो है वो चैंपियनशिप जिताते हैं। और अगर आप बॉलिंग यूनिट के तौर पर अगर आप बेंगलुरु को देखते हैं तो जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, अभी पर्पल कैप जो है उन्हीं के पास है, 26 विकेट उनके हो चुके हैं। तो भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और इसके अलावा जैकब डफी, तो जो 3 टॉप गेंदबाज हैं तेज गेंदबाजी में, वो इस टीम में हैं। और फिर कुणाल पांड्या हैं, इसके अलावा आप देखें तो और भी जो है रसिक सलाम हैं, तो उभरते हुए गेंदबाज हैं। तो बॉलिंग यूनिट के तौर पर बेंगलुरु मजबूत दिख रही है और यही वजह है उनकी सफलता की अब तक। तो जो भी टीम फाइनल में इनके सामने होगी वो कौन सी टीम होगी ये देखना है कि क्या फिर जीटी और बेंगलुरु का ही फाइनल में मुकाबला होगा या फिर जो है एसआरएच और आरआर में से कोई एक टीम होगी। क्योंकि अब आज आप देखें तो एलिमिनेटर में जो है राजस्थान और हैदराबाद का मुकाबला होना है। और मुझे बार बार लगता है कि हैदराबाद वो टीम है जो कि बेंगलुरु के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार ज्यादा दिखती है। और इसके पीछे वजह ये लगती है कि चूंकि उनके पास टॉप के जो 4 बैटर हैं, जहां ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और क्लासेन, जो ये 4 दिखते हैं और पीछे फिर नीतीश रेड्डी आपको जब वहां पर होते हैं तो ये टीम जो है बल्लेबाजी में बहुत मजबूत दिखती है। और
और ऐसे में जो टॉप के 3 गेंदबाज हैं वो उनके सामने कैसे गेंदबाजी करेंगे, वो एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। लेकिन उससे पहले जो हैदराबाद है उसको आज राजस्थान से भी पार पाना है, और राजस्थान के साथ जो बात है वो ये है कि अगर वैभव सूर्यवंशी चल गए तो अकेले मैच जिता देंगे। तो ये जो एक चीज है वो बहुत अनसर्टेनिटी लेकर आ रही है कि फाइनल में बेंगलुरु का मुकाबला किससे होगा, बेंगलुरु किसे प्रेफर करेगी एक अपोनेंट के तौर पर। ये चीज भी अगर आप देखें तो शायद वो चाहे कि गुजरात एक बार फिर से सामने उनको मिल जाए, जिस अंदाज में उन्होंने क्वालिफायर 1 में जीत दर्ज की है। और देखिए क्वालिफायर 1 में चूंकि टीम जो गुजरात की है वो शुभमन गिल और साई सुदर्शन के ऊपर बल्लेबाजी में बहुत निर्भर है, और जब साई सुदर्शन आउट हो गए उसके बाद से ही एक गेट ओपन हो गया और फिर लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और 88 पर जाकर जो है गुजरात की टीम 8 विकेट हो गई थी 88 रनों पर। तो मैच कुछ बचा नहीं था। ये अलग बात है कि तेवतिया ने लास्ट में कुछ हाथ दिखाए, लेकिन वो मौका निकलने के बाद की बात थी। गेम फिनिश पहली इनिंग में ही हो गया था, चूंकि इतने प्रेशर मैच में जब एक बार आप 250 से ज्यादा का टारगेट दे देते हैं तो फिर सामने वाली टीम के लिए बहुत एक्सेप्शनल खेल दिखाए तभी कोई संभावना बचती है, और वो संभावना हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और डफी के रहते बननी नहीं थी। हालांकि साई सुदर्शन जिस तरह से आउट हुए उसको लेकर भी चर्चाएं काफी ज्यादा हैं, जो हिट विकेट हुए, शॉट खेला, गेंद बाउंड्री के पार भी चली गई, लेकिन हाथ से बल्ला छूट गया और जाकर विकेट पर गिरा है और वो हिट विकेट दिए गए हैं। इसको लेकर एक चर्चा भी है कि क्या वो आउट थे, नहीं थे। एक अंपायर है, उन्होंने कहा कि बाई रूल, वो भी इंटरनेशनल पैनल के अंपायर थे, उन्होंने कहा कि देखिए ये आउट नहीं थे क्योंकि शॉट खेलने के बाद ऐसा हुआ है। लेकिन जो ऑनफील्ड अंपायर थे उन्होंने उनको आउट दिया, तो वहां से मैच पूरी तरह से बदल गया। लेकिन अगर सच में देखें तो जो पार्टनरशिप आपको रजत पाटीदार और कुणाल पांड्या के बीच जो हुई थी 90 प्लस रनों की, 94-95 रनों की जो पार्टनरशिप हुई थी 45 गेंदों पर, उसने मैच को पूरी तरह से बेंगलुरु के पक्ष में डाल दिया था। तो अब आज के मैच पर निगाहें होंगी कि हैदराबाद और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो उनका मुकाबला राजस्थान से है इसमें से कौन सी टीम जीतती है। क्योंकि देखिए राजस्थान की टीम में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की जो ओपनिंग जोड़ी है अगर आप देखें तो बहुत ही खतरनाक दिख रही है इस फ्रेंचाइजी लीग में, क्योंकि आप देखिए कि दोनों की ओपनिंग जबरदस्त होती है, दोनों एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं पिच पर। तो ये दोनों हैं, फिर ध्रुव जुरेल हैं, इसके अलावा सिमरन हेटमायर भी इस टीम में है। डोनावन फरेरा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पारी के अंत में तेजी से रन बना सकते हैं। गेंदबाजी में आर्चर बहुत अच्छी गति में गेंदबाजी कर रहे हैं और ये दिखा है इस बार फ्रेंचाइजी लीग में कि आर्चर जो है बहुत प्रभावी साबित हो रहे हैं। तो एक बहुत दिलचस्प स्थिति बन गई है। बेंगलुरु फिलहाल फाइनल में पहुंच गया है, अब जो है उसके पास 3-4 दिनों का विश्राम है। 31 तारीख को मुकाबला होगा और वो आराम से जो आज का मुकाबला है और इसके बाद जो एक और मुकाबला क्वालिफायर 2 का होना है उसको देखेगा, अपनी रणनीति बनाएगा। और फिलहाल जो बाकी टीमें हैं उसमें देखिए हैदराबाद को तो आज के लिए ही रणनीति बनानी है, वही हाल राजस्थान का भी है। और उसके बाद अगर आप देखें तो एक और पड़ाव पार करना होगा, जो भी टीम आज जीतती है गुजरात से उसका मुकाबला होगा। और गुजरात की टीम एक ऐसी टीम है कि अगर उसके पास भी मैच विनर्स हैं, देखिए कल राशिद खान का बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ तो टीम को नुकसान हुआ। तो ये चीजें जो है महत्वपूर्ण दिखती है। लेकिन अब जो फ्रेंचाइजी लीग है, जो आईपीएल चल रहा है, वो बहुत ही रोचक दौर में पहुंच गया है। आखिरी 3 मैच बच गए हैं और उसके बाद जो है पता चल जाएगा कि क्या बेंगलुरु एक बार फिर से जो है वो चैंपियन बनने में सफल होगी या नहीं होगी, या फिर
आपको राजस्थान, हैदराबाद या गुजरात जो है फिर से चैंपियन बन सकता है। चलिए, तो 3 मुकाबलों का रोमांच बाकी है और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने रॉयल एंट्री फाइनल में जरूर मारी है, लेकिन अब इंतजार रहेगा कि कौन सी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आईपीएल के फाइनल में मिलती है और फिर देखना होगा कि 2026 में आईपीएल की चैंपियन कौन सी टीम बनती है। बहुत बहुत फिलहाल आपका शुक्रिया राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।